नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पोस्ट ऑफिस की प्रमुख स्कीम बताएंगे, जिसमें पहली है सुकन्या योजना। ये स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चलाई गई है और इसमें ट्रिपल ई का टैक्स दर्जा हासिल है। इसका मतलब यह है कि निवेश की रकम, इसके ब्याज और मैच्योरिटी की राशि तीनों पर टैक्स की छूट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सुकन्या खाता बहुत ही अच्छा खाता है, जो कि माता पिता बेटी के 10 साल का होने तक उसका खाता खुलवा सकते हैं। एक बेटी के लिए एक ही खाता खुलवाने की अनुमति है। अधिकतम 2 बेटियों के लिए स्कीम के तहत खाते खुलवाए जा सकते हैं और जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तब मैच्योरिटी की रकम उस बेटी को मिल जाएगी। किसी एक वित्त वर्ष में न्यूनतम निवेश की रकम नहीं जमा करने पर पेनल्टी पड़ती है। और दूसरी स्कीम बताते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। जी हाँ दोस्तों, पीपीएफ निवेश का एक लोकप्रिय विकल्प है। 15 साल के अंदर ये जमा करा सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके बाद है 5 साल का एनएससी, जैसा कि नाम से पता चलता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। 5 साल की लॉक इन अवधि है। स्कीम में निवेश या अकेले साथ में नाबालिग और 80 सीसी के तक छूट मिलती है इसमें, और यहाँ ब्याज नहीं देकर इसे दोबारा निवेश किया जा सकता है। और दोबारा निवेश के लिए ब्याज भी सेक्शन 80C के तहत इसके अंदर आपको फ़ायदा मिल जाता है, जो कि जिनके टैक्स लगता है उनके लिए स्कीम बहुत ही अच्छी है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि 80C के तहत टैक्स के साथ छूट मिलता है, जो कर्मचारी के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके बाद स्कीम है इसकी ये जो आप 80 के तहत छूट मिल जाता है। इसके बाद है टाइम डिपॉजिट, जिसे बोलते हैं टीडी। एक टाइम डिपॉजिट होती है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भी स्वीकार करते हैं। ये 1 साल और 3 साल और 5 साल की होती है, जो कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तरह होते हैं। 1, 2, 3 और 5 साल की अवधि के लिए टाइम डिपॉजिट जमा कर सकते हैं। 10 साल से ज़्यादा की उम्र के नाबालिग भी स्कीम निवेश कर सकते हैं। 5 साल के टाइम डिपॉजिट सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट का फ़ायदा मिलता है। ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। इसके बाद है एमआईएस मासिक भुगतान की पेशकश करता है। 10 साल से अधिक उम्र का कोई भी स्कीम में निवेश कर सकता है। स्कीम की अवधि 5 साल होती है। डाकघर में खुले निवेशक के सेविंग अकाउंट में ब्याज अपने आप क्रेडिट हो जाता है। कुछ पेनल्टी देकर 1 साल पूरा नेबर प्रीमेच्योर निकासी स्वीकार कर सकते हैं। और ये है केवीपी किसान विकास पत्र। यह भी अच्छी स्कीम है। यदि आप निवेश की रकम को दोगुना करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, तो केवीपी सही विकल्प है। जहाँ तक अन्य छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरों का सवाल है, तो सरकार हर तिमाही इसकी समीक्षा करती है और ब्याज दरों पर निर्भर करता है। ब्याज दरें अमूमन एक तिमाही तक फिक्स्ड रहती है। यह भी बहुत अच्छी स्कीम है। इसके बाद है पोस्ट ऑफिस ट्रैकिंग डिपॉजिट आरडी 5 साल की होती है और खुलवाए जाने वाले खातों की संख्या सीमित नहीं है। डिफ़ॉल्ट करने डिपॉजिट हर 5 रुपये पर 0.05 की डिफ़ॉल्ट फीस है। लगातार 4 डिफ़ॉल्ट होने के बाद खाता बंद हो जाता है, लेकिन 2 महीनों के भीतर इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। इसके बाद है पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट। बैंक के सेविंग अकाउंट की तरह डाकघर बचत खाता खुलवाया जा सकता है। बैलेंस ब्याज दिया जाता है। 20 रुपये की मामूली रकम के साथ इसे खुलवाया जा सकता है, जो कि आजकल 500 रुपये का कर दिया है कम से कम खाता। ये स्कीम भी बहुत ही अच्छी है। इस पर भी ब्याज रकम अच्छी देता है पोस्ट ऑफिस। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं।